ये लार्ज फाइल स्टोरेज सिस्टम में स्नैपशॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करे जाती है। स्नैपशॉट ऑपरेशन, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो फाइल कंटेंट होता है उसका कॉपी बनाया जाता है। कोई डेस्टिनेशन पाथ फाइल चूज़ करते हैं, उसके अंदर इसकी एक कॉपी बनाई जाती है। तो इसमें क्या किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि कोई राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करी जा रही है, राइटिंग ऑपरेशन प्रोग्रेस में है, तो एट द सेम टाइम स्नैपशॉट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करी जाती कॉन्करेंटली। ये ऐसे परफॉर्म नहीं करी जाती क्योंकि तब दिस कैन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट डेटा, इसलिए ये कॉन्करेंट स्नैपशॉट परफॉर्म नहीं करी जाती। हाँ, जब राइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाती है तब स्नैपशॉट ऑपरेशन जो है वो कैरी करी जाती है। ये सही रहता है ऐसे। तो और कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जब स्नैपशॉट ऑपरेशन परफॉर्म करी जा रही है वाइल इन प्रोग्रेस, वाइल स्नैपशॉट ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस, तो उस वक्त रीडिंग इज नॉट अलाउड, रीडिंग ऑफ डेटा इज नॉट अलाउड, क्योंकि तब हो सकता है कि जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है हमारी यहाँ पे, ये डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है या डेस्टिनेशन पाथ है, वहाँ पे डेटा कमिटेड नहीं होता, तो देयर आर हाई चांसेस कि डेटा इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करी जाती है, ठीक है। दिस कैन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट रीड, इनकंसिस्टेंट डेटा रीड। और राइट ऑपरेशन भी हम इसी वजह से अलाउ नहीं करते, राइट। तो होता क्या है कि जब राइट ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर ली गई है या रीड ऑपरेशन तो हम अलाउ ही नहीं करते जब स्नैपशॉट ऑपरेशन प्रोग्रेस में होती है, तो क्या होता है कि दो तरह के लॉक्स लगाए जाते हैं स्नैपशॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक होता है रीड लॉक और एक होता है राइट लॉक। रीड लॉक क्यों लगाया जाता है? सो दैट जो सोर्स और डेस्टिनेशन डायरेक्टरीज हैं उन्हें कोई डिलीट ना कर दे, प्रिवेंट देयर डिलीशन, राइट। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी डेटा में, राइट। इसलिए सोर्स और डायरेक्टरी को डिलीट करने से बचाया जाता है, राइट। और राइट लॉक में क्या होता है कि जब स्नैपशॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया इसमें कि इनकंसिस्टेंट डेटा आएगा, तो इसलिए राइट लॉक भी लगाया जाता है। राइट लॉक जो होता है ना वो सिर्फ सोर्स डायरेक्टरी पर लगाई जाती है, सोर्स डायरेक्टरी पर लगाई जाती है कि जिस सोर्स से डेटा रीड किया जा रहा है वहाँ से डेटा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑलरेडी कॉपी हो चुका है और स्नैपशॉट ऑपरेशन प्रोग्रेस में है, तो जो पार्ट ऑलरेडी कॉपी हो चुका है उस पार्ट में अगर डेटा लिख देंगे तो अगेन से वो पार्ट ये कॉपी करने नहीं जाएगा, तो डेटा जो है वो स्नैपशॉट ऑपरेशन जब कंप्लीट होगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन के जो कंटेंट है वो मिसमैच हो रहा होगा, तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आने के चांसेस हैं, डेटा मिसमैच होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। इस वजह से एक राइट लॉक एक्वायर किया जाता है किस पे? सोर्स डायरेक्टरी पे। और रीड लॉक जो होता है वो सोर्स डेस्टिनेशन दो जगह पे लगाया जाता है, राइट। अब इसके बाद इसमें जो रीड ऑपरेशन है इसमें एक और पॉइंट है ऐड करने के लिए, वो ये कि कि हम यहाँ से ये सोर्स डायरेक्टरी और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी होती है हमारी, तो इस पर रीड लॉक लगाते हैं ताकि कोई इन्हें डिलीट ना कर सके। और एक और पॉइंट होता है कि फाइल रीनेमिंग से प्रिवेंट करना होता है, फाइल की रीनेमिंग जो है ना, रीनेमिंग ऑफ द फाइल शुड नॉट हैपन, प्रिवेंट फाइल रीनेमिंग, क्योंकि उससे भी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। और राइट के पॉइंट में जो राइट लॉक है इसमें एक पॉइंट ये है कि ये सोर्स डायरेक्टरी में ये जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है
वहाँ पर भी लगाया जाता है। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी पर राइट लॉक क्यों लगाया जाता है? मतलब दोनों ही केसेस में कि कोई सेम नाम से न्यू फाइल ना क्रिएट कर, ये पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें एक्चुअली ये परफॉर्म कैसे करा जाता है स्नैपशॉट आइसोलेशन? क्या होता है कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर के पास क्लाइंट है जो है वो स्नैपशॉट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। स्नैपशॉट, इसमें सोर्स डायरेक्टरी होती है और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी मेंशन करके देता है। डायरेक्टरी src फाइल 1 कॉमा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी dst फाइल 1। तो ये क्लाइंट होता है, क्लाइंट मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये फाइल 1 जो कि dir_scr पाथ पर है, उसे dir_dst इस पाथ पर, इस वाले पाथ पर इस फाइल में कॉपी करना है। तो मैनेजर ये काम करता है। तो बेसिकली इसको हम अगर देखें नेम स्पेस ट्री में, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, dir_src, और इसके अंडर में ऐसे ले लेते हैं dir_src/file1, और फिर ये ऐसे ही इधर आ जाता है /dir_dst, फिर ये ऐसे आ जाता है dir_dst/file1। तो ये इस तरह से इन नेम स्पेस ट्री मेंटेन करी जाती है एक आइसोलेशन के टाइम पे, सॉरी स्नैपशॉट ऑपरेशन के टाइम पे। इसमें अपने एंड पर क्या करता है मैनेजर, एक मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है फाइल्स के लिए। तो इस मतलब अभी जैसे ये फाइल है हमारे पास, इसके लिए हम देख लेते हैं ये कैसे लिखता है। एक चंक इंडेक्स होता है, एक होता है चंक हैंडल, और उसके रेप्लिकाज होते हैं। तो चंक इंडेक्स लेट से, जैसे एक चंक इंडेक्स है, चंक का हैंडल है 2gcf, फिर इसके जो रेप्लिकाज लेट से x y z हैं, और एक लेट से एक और इसका चंक हैंडल है, दूसरा चंक है लेट से ke4g, राइट, और ये x w y पर है, राइट। और इसमें एक रिलीज रेप्लिका भी मेंटेन करता है, मतलब कि रेप्लिका विद लीज वैल्यू, जिसको हम प्राइमरी नोड बोलते हैं। लेट्स से वो x वाला है इस केस में, इस फाइल के लिए, राइट। तो ये डायरेक्टरी src/file1 के लिए ये इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है, मेटा डेटा। राइट। तो आगे क्या होता है ना कि मैनेजर जो है वो एक रीड लॉक अप्लाई करता है। ये जो स्नैपशॉट ट्री बनाई है मैंने, इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ, यहीं दिखा देता हूँ। तो इसमें एक रीड लॉक अक्वायर करता है, ये जो ब्लैक कलर है इसको लेट से रीड लॉक बोलते हैं, और जो रेड कलर है इसको लेट से बोलते हैं राइट लॉक, राइट। तो अभी क्या है, मैनेजर जो है ना वो पहले रीड लॉक अक्वायर करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों डायरेक्टरीज पे। ये रीड लॉक अक्वायर कर लिया इसने, राइट। और फिर एक राइट लॉक अक्वायर करता है इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो ये
डेस्टिनेशन डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती ये वाली, राइट। तो इनिशियली जो है ये सिर्फ ये वाली जो डायरेक्टरी सोर्स डायरेक्टरी होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, तो सिर्फ इसी डायरेक्टरी पर राइट लॉक लगाया जाता है इनिशियली। तो इसके ऊपर एक राइट लॉक लगा देता है मैनेजर। और राइट लॉक लगाने के बाद क्या होता है ना कि जो ऐसे रेप्लिकाज होते हैं जिनको लीज मिला हुआ होता है, जो भी रेप्लिका उस केस में रिस्पॉन्सिबल है जिसके पास लीज है, उस वो रेप्लिका अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से कुछ राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइटिंग रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो प्राइमरी रेप्लिका है तो वो राइटिंग ही परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है लीज रेप्लिका। तो ये जो म्यूटेशंस होती है ये कंप्लीट होने देता है। कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है ना कि मैनेजर जो होता है, मैनेजर रिवोक्स द लीज फ्रॉम द प्राइमरी रेप्लिका, राइट, एंड applies the right lock on the source directory initially। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो शुरू की जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये वाली ये जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है, जब ये पिक्चर में आ जाती है ना, तो फिर इसके ऊपर भी राइट लॉक लगा दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी एक राइट लॉक अक्वायर किया जाता है ऐसे करके। ये रेड कलर से बाउंड्री कर दे रहा हूँ, ये डिपिक्ट करता है राइट लॉक को, ठीक है। तो इसके ऊपर एक राइट लॉक लगाया, और जो भी प्राइमरी रेप्लिका था इसका लीज, मतलब जो प्राइमरी रेप्लिका था इसका ये रिवोक कर लिया इसने, राइट। ये रिवोक कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है ना कि ये जो मेटा डेटा मैंने पूरा बनाया है, ये जो पूरा मेटा डेटा मैंने बना रखा है ना, इसकी एक कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। तो इस मेटा डेटा की एक कॉपी बनाई जाती है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। कॉपी ऑफ मेटा डेटा फ्रॉम डायरेक्टरी सोर्स इज क्रिएटेड, राइट। ये क्रिएट करी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। अब पहले ये एक मेटा डेटा एग्जिस्ट करता था, अब एक और कॉपी इसकी एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, इसको ऐसे बोलते हैं DIRDST, मतलब डेस्टिनेशन के लिए है, और ये फाइल क्या है 1 है। तो इसमें भी सेम ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसमें आता है चंक इंडेक्स आ जाता है, चंक इंडेक्स होता है, चंक हैंडल होता है, और फिर इसमें रेप्लिका इन्फॉर्मेशन होती है। रेप्लिकाज ले लो, तो चंक इंडेक्स 1 2 ले लो अभी, क्योंकि एज इट इज़ कॉपी बना रहा है तो चंक के हैंडल्स भी सेम ही होंगे, 2G CF KE 4G और सब कुछ सेम होंगे। इनके रेप्लिकाज भी अभी सेम ही होंगे, राइट। तो ये इस तरह से एक कॉपी बना दी गई है, राइट। उसके बाद और ये क्या होता है कि ये कॉपी बनाने के टाइम पे ना सारी जो म्यूटेशंस होती हैं, बेसिकली जो भी रीडिंग राइटिंग है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वो सब स्टॉप कर दी जाती है। उसके बाद ये कॉपी बनाई जाती है, इसको कह लो कॉपी मेटा डेटा एज ऑफ नाउ, कॉपी मेटा डेटा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। और अभी जो है ना चंक डेटा इज़ नॉट कॉपीड येट, चंक डेटा इज़ नॉट डुप्लीकेटेड येट, राइट। तो क्या होता है कि कोई भी एक चंक होता है ना,
वो मतलब कि जो भी चंक होता है उसका हैंडल सेम ही हो रहा होता है, मतलब इसके बेसिकली दो रेफरेंसेस क्रिएट हो चुके होते हैं, दो रेफरेंसेस उसे क्रिएट हो चुके होते हैं। एक जो है इधर क्रिएट हुआ होता है और एक इधर क्रिएट हुआ होता है। तो इसके दो रेफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। अब क्या होगा कि जब स्नैपशॉट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैनेजर की तरफ से क्लाइंट को एक सक्सेस मैसेज जाता है, स्नैपशॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। स्नैपशॉट कंप्लीटेड करके मैसेज चला गया इसके पास। उसके बाद क्लाइंट लेट से एक राइट ऑपरेशन भेजता है, एक राइट रिक्वेस्ट, एक राइट रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, तो राइट रिक्वेस्ट में क्या करता है क्लाइंट जो है, राइट रिक्वेस्ट में ऐसे भेजता है। इसमें ये मतलब डायरेक्टरी वगैरह मेंशन कर देता है कि मुझे लेट्स से अब नई डायरेक्टरी क्रिएट करी है इसने। ओके, अब ये सोर्स डायरेक्टरी पर ही जाए, पहले सोर्स डायरेक्टरी पर भेज के देखते हैं रिक्वेस्ट। सोर्स डायरेक्टरी पर रिक्वेस्ट जाएगी, इसके अंदर सोर्स डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल का नाम होता है, और दो तरह के राइट्स होते हैं। एक होता है रैंडम राइट और एक होता है अपेंड। राइटिंग ऑपरेशन होती है। रैंडम राइट में क्या होता है ना कि अब फाइल है, फाइल के किसी एक पॉइंट पर आप जाके राइट कर लो, मतलब फाइल के बीच में जाके, वो रैंडम राइट होता है। अपेंड में क्या होता है ना, फाइल का आपका ये फाइल कंटेंट है, पहले ये एग्जिस्ट कर रहा था, इसके अंदर आपने एक नया डेटा लिख दिया, तो ये काइंड ऑफ एक अपेंड हो गया। ठीक है, और ये रैंडम राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रैंडम राइट होता है। रैंडम राइट के केस में ना एक ऑफसेट भेजते हैं, जिसमें बेसिकली ऑफसेट जो होता है वो बेसिकली मैनेजर को ये बता रहा होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर फाइल में इस लोकेशन पर जा करके ये डेटा राइट करना है। राइट, तो इसके अंदर एक ये ऑफसेट इन्फॉर्मेशन भी भेजता है क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट में। राइट, तो जब ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर क्या करता है ना कि मतलब कि इसके बेसिस में अब इसको ऑफसेट मिला मैनेजर को, तो मतलब कि इसका अपना कुछ मैकेनिज्म है गूगल फाइल सिस्टम में कि ऑफसेट के थ्रू ये पता करता है कि जो भी चंक पे मुझे डेटा लिखना है ना, क्योंकि ये रैंडम राइट का एग्जांपल है ये ऑफसेट, तो इससे ये पता करता है कि एक पर्टिकुलर चंक में कहीं जा कर के मुझे, जैसे कि ये वाला केस मैंने बताया कि किसी फाइल के बीच में जा कर के मुझे डेटा लिखना है, तो बेसिकली एक चंक ही होगा, वो चंक में एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, वहाँ जा कर के लिखेगा। तो ये चंक आइडेंटिफाई करता है। राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आइडेंटिफाइज द चंक। और इस चंक को आइडेंटिफाई करके इसको पता चलता है, क्योंकि अभी हमारे पास स्नैपशॉट मतलब कॉपी भी बना ली हमने, तो इसको मिनिमम अभी क्या है, मिनिमम अभी 2 रेफरेंसेस इसको मिलेंगे सेम चंक के। राइट, एक रेफरेंस इसको यहाँ से मिलेगा ये कॉपी वाले मेटा डेटा से, और एक रेफरेंस इसको यहाँ से मिलेगा जो इसने ओरिजिनली मेंटेन किया था। राइट, तो इसको 2 रेफरेंसेस मिलेंगे। तो अब ये क्या करता है ना कि जो कॉपी वाला जो हमने स्नैपशॉट लेके बनाया था ना ये वाला, इसमें क्या करता है ना, ये चंक के हैंडल को ना, चंक के हैंडल के लिए ये इसके लिए नई आईडी जनरेट करके देता है। तो ये वाला जो है, ये वाली जो वैल्यू थी अब ये हटा दी जाती है, इसके ऊपर कुछ नई वैल्यू लिख दी जाती है। फॉर एग्जांपल W3AB, ये लेट से नई वैल्यू मैंने इसको दे दी। एक तो ये होता है ये। राइट, और इसके बाद और ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यू अपडेट हुई है इसकी, ये जो चंक हैंडल अपडेट हुआ है, ये इसलिए अपडेट किया जाता है बिकॉज अभी क्लाइंट ने कुछ राइट ऑपरेशन रिक्वेस्ट किया हुआ है। राइट, तो और इसके लिए कहाँ पर अब रिक्वेस्ट किया है, सोर्स डायरेक्टरी में रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो क्या होगा कि डेटा तो इसको सोर्स डायरेक्टरी में अपडेट करना है। राइट, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में तो अपडेट करना नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि
मैनेजर जो होता है इतना स्मार्ट बनाया जाता है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर अपडेट करना है, और चेक करता है कि जिस चंक में डेटा अपडेट करना है उसके कितने रेफरेंसेस हैं, राइट। इसीलिए ये ना रेफरेंसेस फाइंड करता है। तो इसको यहाँ पर मिनिमम 2 रेफरेंसेस मिलेंगे। तो ये सबसे पहले क्या करता है ना कि जो ओरिजिनल पाथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर DIR SRC है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे रिक्वेस्ट में दिखेगा। तो इस ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके जितने भी कॉपीज़ है ना इसकी, उन सारी कॉपीज़ में जाता है, कॉपी मेटा डेटा है जितना भी इसका, उन सब पे जाता है और चंक हैंडल अपडेट कर देता है। चंक हैंडल अपडेट कर देता है और उनकी जो रेप्लिकास होती है ना, मतलब कि वो भी काइंड ऑफ ना, मतलब हो सकता है ज़रूरी हो, तो उसके लिए रेप्लिकास भी अपडेट किए जा सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा अपडेट द रेप्लिका सर्वर। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ एक चंक था ना हमारे पास, 2GCF, राइट, 2GCF। लेट्स से चंक सर्वर X पे, चंक सर्वर Y पे, चंक सर्वर Z पे, राइट, इन सब पे ये सेम था। एक और ले लेते हैं, चंक सर्वर Z ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, चंक सर्वर W ले लेते हैं, राइट। तो 2GCF था, राइट। ये चंक सर्वर, ये मेंटेन 3 चंक सर्वर्स थे जो इसको जहाँ पर ये रेप्लिकेटेड था, ये पर्टिकुलर चंक 2GCF, राइट। अभी जब हम एक और नया चंक आ जाएगा, राइट, इसकी वजह से ये जो हमने नया बेसिकली हैंडल की दे दी है ना, हैंडल आईडी दे दी है, तो एक नया चंक आ जाएगा जिसके ऊपर डेटा चेंज नहीं करेगा, राइट। पहले क्या था, लेट्स से इसके पास डेटा था, लेट्स से M करके, M डेटा था इसके पास, और पहले यहाँ पर भी वो M डेटा कॉपीड था, राइट। अभी क्या किया कि क्लाइंट ने जब राइट रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ से, तो इसके अंदर कुछ डेटा भेजा होगा लिखने के लिए, राइट। तो डेटा, लेट्स से डेटा तो हमारा इस वाले ओरिजिनल इसमें चेंज होगा, राइट। लेट्स से डेटा इसने भेजा P, यहाँ पर ये चेंज हो गया, लेकिन जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है ये वाली, यहाँ तो डेटा चेंज ही नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका तो एक तो हैंडल आईडी अपडेट किया जाता है, चंक हैंडल आईडी अपडेट किया जाता है, और दूसरा इसको एक नया सर्वर भी एलोकेट करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द लोड। तो लेट्स से पहले ये Z था, Z को हटा के लेट्स से पहले ये Z था, तो अभी इसको W कर देते हैं, राइट। मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ से। लेट्स से पहले ये XYZ पर रेप्लिकेटेड थे 2GCF, राइट। पहले ये 2GCF जो थे XYZ पर रेप्लिकेटेड थे। अभी क्या है कि 2GCF तो XYZ पर ही रेप्लिकेटेड रहेगा। अब एक नया चंक सर्वर आ जाएगा जिसका नाम रखा है हमने W3AB, तो उसको हमने W असाइन किया, W3AB और W3AB, राइट। तो इस तरह से तो W3AB जो है वो X, Y और W पर है, 3 सर्वर्स पर है। यहाँ से ये सही दिख रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट्स नोट वर्दी हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमने रीड और राइट लॉक्स की बात करी, तो इसमें पहला एक पॉइंट नोट वर्दी ये है कि रीड लॉक्स जो होते हैं वो मतलब कितने भी एक्वायर किए जा सकते हैं, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट मोर देन वंस। इसको कहेंगे कि इट कैन बी एक्वायर्ड इफ कैन बी एक्वायर्ड, कैन ऑल्सो बी acquired when already acquired by some other thread।
क्योंकि रीडिंग ही हो रही होती है, उसके अंदर कोई डेटा चेंज ही नहीं हो रहा होता, इसीलिए ऐसा किया जाता है। जो राइट लॉक्स होते हैं ना, ये एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब कि जब एक व्हेन वन राइट ऑपरेशन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस इज ऑलरेडी then the other write operation cannot be initiated, then other write operation can't be initiated to prevent the data inconsistency। राइट और एक और पॉइंट है यहाँ पे नोटवर्दी, और वो ये है कि ये जो अप्रोच यहाँ पर फॉलो करते हैं ना, कि हम पहले तो मेटा डेटा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी मेटा डेटा, राइट। एक ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल मेटा डेटा होता है, और उससे हम कॉपी कर लेते हैं उसकी, राइट। इसको कॉपी मेटा डेटा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम सिर्फ चंक का जो काइंड ऑफ रेफरेंसेस होते हैं ना, चंक का सिर्फ मेटा डेटा कॉपी करते हैं, सिर्फ मेटा डेटा कॉपी करते हैं, हम चंक का डेटा कॉपी नहीं करते इंस्टेंटेनियसली, सॉरी, वी डोंट copy the chunks data instantaneously, राइट। ऐसा क्यों होता है? इसको ना हम बोलते हैं कॉपी ऑन राइट। चलो मैं इस पे बाद में आता हूँ, कॉपी ऑन राइट पे। तो इंस्टेंशिएटली हम ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें ज़रूरत नहीं होती अब, क्योंकि हम मतलब कि सिर्फ रेफरेंसेस को कॉपी करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू कॉपिंग ऑल द डेटा एट द सेम टाइम, राइट। इसमें लार्ज फाइल्स होती हैं। अब लार्ज फाइल्स का हम मतलब पूरा डेटा कॉपी करें तो उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या होगा कि क्लाइंट साइड पे लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाती है ऑन द क्लाइंट साइड, राइट। ऐसा हो जाता है, इसीलिए हम साइमल्टेनियसली, आई मीन इंस्टेंटेनियसली जो है वो डेटा का राइट नहीं करते। कब राइट करते हैं हम डेटा? जब तो हम डेटा जो है वो इंस्टेंटेनियसली कॉपी नहीं करते। हम डेटा कॉपी करने के लिए बेसिकली मैनेजर जो है वो एक क्राइटेरिया मेंटेन करता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि इनिशियली हम देखेंगे, ठीक है, इनिशियली हम देखें अगर, तो डेटा जो है मतलब एक पर्टिकुलर चंक की बात करें, सोर्स डेस्टिनेशन पे और सोर्स फोल्डर पे, डायरेक्टरी पे और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी पे अगर हम ये देखें, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर चंक जो है उसका रेफरेंस आईडी सेम होता है दोनों लोकेशंस पे, और वो एक सेम चंक इंस्टेंस जो है, जो पर्टिकुलर सर्वर्स को मतलब कि रेप्लिकास को असाइंड है, वो एक सिंगल चंक रेफरेंस को ही बेसिकली चंक रेफरेंस नहीं बोलेंगे उसको, एक चंक ऑब्जेक्ट ले लो आप, और तो एक सिंगल चंक ऑब्जेक्ट को ही ये सोर्स डायरेक्टरी और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी पॉइंट कर रहे होते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों पॉइंट कर रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए ये सेम डेटा को भी पॉइंट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब क्लाइंट की तरफ से एक राइट रिक्वेस्ट आती है एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है, राइट, इस पर कोई पर्टिकुलर चंक है जिसको अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट आ गई मैनेजर के पास, तो मैनेजर क्या करता है, उस पर्टिकुलर चंक के लिए देखता है कि उसके कितने रेफरेंसेस वो मतलब कितनी जगह पर उसके रेफरेंसेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना कि जो ये वाला चंक है, ये 2GCF वाला चंक, ये मतलब कि इसके 2 रेफरेंसेस हैं,
आई मीन कि इस ये दो पर्टिकुलर लोकेशंस से रेफर किया जा रहा है, राइट। तो क्या होता है कि अपडेट तो किसी एक ही लोकेशन पर करना है, दूसरी लोकेशन पे तो अपडेट करना नहीं है, राइट। तो दूसरी लोकेशन का डेटा अपडेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक लोकेशन का डेटा अपडेट होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से M लिखा हुआ है, ये इनिशियली पॉइंटेड डेटा है कि इनिशियली जब डेटा कॉपी नहीं किया था तो सेम डेटा को सेम ही डेट मतलब कि सेम चंक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे, इसलिए सेम डेटा रेफर कर रहे थे, राइट। तो ये फर्स्ट वाला ये जो मैंने कट किया हुआ है। और जब राइट रिक्वेस्ट आ जाती है तब मैनेजर को क्या करना होता है ना कि जिस लोकेशन पर डेटा अपडेट नहीं करना, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन सोर्स डायरेक्टरी के लिए रिक्वेस्ट आई है तो सोर्स डायरेक्टरी पे ही अपडेट होना चाहिए, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी पे अपडेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चंक के लिए जो चंक हैंडल था उसको ये उसके लिए एक नया चंक आईडी जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल W3AB, ठीक। और वहाँ पर वो डेटा कॉपी कर देता है, तो इसको बोलते हैं राइट ऑन कॉपी। मैं लिख देता हूँ राइट ऑन कॉपी, राइट। तो क्योंकि राइट रिक्वेस्ट आती है तो जहाँ पर देखता है कि डेटा अपडेट नहीं करना, उसके लिए इसको चंक का आईडी चेंज करना होता है और पुराना डेटा मेंटेन करना होता है, इसलिए यहाँ पर ये काम किया जाता है। और ये जो सोर्स वाला डायरेक्टरी है यहाँ पर डेटा अपडेट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉपी ऑन राइट ऑपरेशन। सॉरी, इसको कॉपी ऑन राइट बोलते हैं, राइट ऑन कॉपी नहीं, इसको बोलते हैं कॉपी ऑन राइट।